अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं अफ्तार रेसिपी में आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और चिकन के बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स। परफेक्ट कटलेट्स बनाने के लिए कुछ टिप्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप वीडियो को देखें पूरा कि मैंने ये किस तरह बनाए हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू, जिन्हें मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है और अब ठंडा करके मैश कर लिए। और ये 250 ग्राम चिकन है, इसे भी मैंने बॉईल करके ठंडा करके छोटे छोटे पीसीज में कर ली है। और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। ये मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जो कि है 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर। अनारदाना डालने से इनका जायका बहुत अच्छा बनता है। ये आप ज़रूर डालें अगर आपके पास पाउडर है, या फिर वैसे पीस के डाल लें। अब ये है सब्ज़ धनिया, और ये 1 टेबल स्पून अदरक और 3-4 सब्ज़ मिर्चें थी इसके अंदर। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना चाहें डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं कर लेती हूँ मिक्स। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं कटलेट्स बना लेती हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी सब्जियां आप इसमें डाल रही हैं वो धुली हुई लेकिन खुश्क होनी चाहिए। किसी चीज़ में भी नमी नहीं होनी चाहिए। नमी नहीं होगी तो कटलेट्स पानी नहीं छोड़ेंगे और हमारे कटलेट्स बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें कि कोई हमने आटा वगैरह नहीं डाला, लेकिन कटलेट्स की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये सिर्फ इसी वजह से है कि सब कुछ ठंडा था। अब ये मैं पहले सारे बना लेती हूँ इस तरह। कटलेट्स मैंने बना लिए। अब करते हैं इनकी कोटिंग, जिसके लिए मैंने लिए 2 अंडे, जिनमें थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक मैंने डाल लिया है। और अब इन्हें अच्छी तरह फेंट लेते हैं। अब कटलेट्स को पहले डिप करेंगे अंडे में और फिर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब्स की। इससे जो हमारे कटलेट्स हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब बारी बारी मैं सारे इस तरह पहले तैयार करके रख लेती हूँ, फिर आसानी रहती है जब हम फ्राई कर रहे हैं तो साथ साथ काम करना मुश्किल होता है। अब ये सब तैयार हो गए हैं। अब फ्राई करने के लिए मैंने चूल्हे पे रखा है पैन, और इस पे मैंने डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम सा होना चाहिए। और अब उतने ही कटलेट्स हम इसमें रखेंगे जितनी इसमें गुंजाइश है। पैन को भर नहीं लेंगे, फिर वो जब हमने इनकी साइड चेंज करनी है तो फिर मुश्किल होती है अगर ज़्यादा हों तो। और डालते साथ ही छेड़ना भी नहीं है। ये तकरीबन 1 मिनट के बाद अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, और इस साइड पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसी तरह दोनों साइडों से ये मैं फ्राई कर लूँगी। अब कटलेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के कटलेट्स बने हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी तरह की एक अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।